हेलो एवरीवन, आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए नर्सिंग ऑफिसर इज टेकिंग केयर ऑफ ए पेशेंट विद एड्स। द पेशेंट एम्प्लॉयर calls and asks if the patient is really sick and what the diagnosis is. The nurse says, I cannot tell you the diagnosis, but he is in the hospital and it is a serious condition. Has the nurse committed an ethical or legal error? देखो ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है कि इसमें दिया गया कि एक नर्सिंग ऑफिसर है, एड्स के पेशेंट के ना वो देखभाल कर रही है और उस पेशेंट का एम्प्लॉयर है, जो बॉस है ना उसका, वो कॉल करता है और पूछता है कि क्या पेशेंट सच में बीमार है और उसका डायग्नोसिस है, वो बीमारी है वो क्या है। नर्सिंग ऑफिसर जवाब देता है कि मैं डायग्नोसिस नहीं बता सकती, पर वो हॉस्पिटल में है और उनकी जो हालत है वो काफ़ी सीरियस है। सवाल में ये है कि क्या नर्सिंग ऑफिसर है वो उसने कोई इथिकल या लीगल गलती की है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ऑप्शन ए बोल रहे हैं नो रियली द नर्सेस डिड नॉट नेम द डिजीज एड्स, कि उसने कोई गलती नहीं करी है क्योंकि उसने उसका डिजीज का नाम नहीं बताया। बी ऑप्शन बोला येस बिकॉज डिस्क्लोजिंग दैट द पेशेंट इज इन द हॉस्पिटल इज ए ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंटलिटी। बी बोला है कि हाँ उसने गलती की है क्योंकि उसने डिस्क्लोज करा है उसकी पेशेंट के हॉस्पिटल की जो उसकी कॉन्फिडेंटलिटी थी उसकी, उसने वो तोड़ी है। सी बोला नो बिकॉज द एम्प्लॉयर हैज ए राइट टू नाउ वाई द एम्प्लॉयर इज नॉट एट वर्क। वो बोले कि नहीं, क्योंकि उसने कोई गलती नहीं करी है, क्योंकि एम्प्लॉयर जो है उसको जानने का हक होता है कि उसका जो एम्प्लॉय है उसको बीमार है या फिर वो काम पे नहीं आ रहा है। डी ऑप्शन बोला कि यस बिकॉज द नर्स शुड हैव लाइज एंड सेड द पेशेंट इज फाइन। डी ऑप्शन बोला कि हाँ उसने गलती करी है क्योंकि उसने पेशेंट को झूठ बोला है पेशेंट के बारे में, है ना। बोला देखो इसमें ना ए ऑप्शन है ना ये गलत है, क्योंकि आपने एड्स नहीं बोला पर सीरियस कंडीशन बोलकर उसकी इन्फॉर्मेशन लिख तो करी है, तो ये तो लीगल तो नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी बोला यस, है ना। बी ऑप्शन है ना ये करेक्ट है इसमें, क्योंकि कॉन्फिडेंटलिटी का मतलब है ना, कॉन्फिडेंटली का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि बीमारी का नाम छुपा लिया। किसी पेशेंट का हॉस्पिटल में एडमिशन कंफर्म करना या फिर उनकी जो कंडीशन होती है वो सीरियस है या फिर स्टेबल है बताना भी उसकी ब्रीच ऑफ प्राइवेसी माना जाता है। बिना पेशेंट की परमिशन के ना, जब तक कि पेशेंट कंसेंट ना दे कि आप कॉलर को ये कभी ना, जब तक वो ना कंसेंट ना देना को तो कभी नहीं बताना कॉलर को, जो भी कोई पूछे तो उसकी पेशेंट की कंडीशन किसी को नहीं बतानी चाहिए। वो ये वो यहाँ एडमिट है, आपका स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स उस टाइम ये होना चाहिए था कि आई कैन नॉट कन्फर्म और एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी पेशेंट इन और केयर, यानी आपको कुछ भी नहीं बताना, उसका सब कुछ कॉन्फिडेंट रखना जब तक कि वो पेशेंट खुद ना बोल दे कि कंसेंट ना देते। तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट था। सी ऑप्शन बोल रहा है कि एम्प्लॉय का ना, सी ऑप्शन ये इसलिए गलत है क्योंकि एम्प्लॉय का कोई लीगल राइट नहीं है कि पेशेंट की मेडिकल इन्फॉर्मेशन जानना। हेल्थ इंश्योरेंस जो पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट है ना, इस कानून के मुताबिक ना पेशेंट की हेल्थ और उसका स्टेटस डिस्क्लोज करना कानूनी अपराध है। नर्सिंग ऑफिसर को ना सिर्फ इतना कहना चाहिए था कि वो कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती। ये ऑप्शन भी इसमें गलत हो गया क्योंकि एम्प्लॉयर जो उसमें उसका कोई राइट नहीं है, इसमें इस ऑप्शन में बोला गया कि उसका राइट है। एंड डी ऑप्शन है ना ये इसलिए गलत है क्योंकि झूठ कभी भी सोल्यूशन नहीं है एथिक्स में ना, तो ये ऑप्शन भी इसमें गलत हो गया। तो अपना करेक्ट आंसर था बी। हॉस्पिटल में आप भी ड्यूटी करते टाइम ये याद रखना कि ये कॉन्फिडेंटली रखनी बहुत जरूरी होती है। कानूनी अपराध में फिर आपको सारे लीगल एथिक्स सारे याद रखने चाहिए और ड्यूटी के टाइम में। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।